अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी मौजू पर। अक्सर हम सबको ये लगता है कि हम अपनी बात समझदारी से सामने वाले तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब हमारे ताल्लुकात में इख्तिलाफात होते हैं तो हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन की महारतों को बेहतर बनाकर अपने ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि दूसरे इंसान के जज्बात, सोच और नुक्ता नज़र को समझना भी होता है। मुअस्सिर कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसी बातचीत करना जो सामने वाले तक बिल्कुल साफ और वाज़े तरीके से पहुंचे। अहम निकात: एक वाज़े और मुख्तसर, क्लियर एंड कंसाइज। जब आप अपनी बात को साफ और सादा तरीके से बयान करते हैं तो आपको गलत फहमियों का कम सामना होता है। दो फ़आल सुनना, एक्टिव लिसनिंग, ये सबसे ज़रूरी महारत है। जब आप सामने वाले को पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं तो आप उनके जज्बात और ख़यालात को बेहतर समझ पाते हैं। 3. जिस्मानी ज़बान, बॉडी लैंग्वेज। हमारी जिस्मानी ज़बान भी कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। आप जो कह रहे होते हैं, अगर आपकी जिस्मानी ज़बान इससे हम आहंग नहीं होती तो आपका पैगाम मुगालते का शिकार हो सकता है। कम्युनिकेशन की महारतें जो ताल्लुकात में बेहतरी लाती हैं: हमदर्दी, एम्पैथी। अगर आप सामने वाले के जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अपने जज्बात शेयर करने में ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं। हमदर्दी से हम दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि हम उनके जज्बात और फिक्र को समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके दोस्त को कोई मुश्किल दरपेश हो तो आप उन्हें कह सकते हैं, मुझे समझ आता है कि तुम कितनी मुश्किल में हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह का रद्द अमल उन्हें जज्बाती तौर पर सपोर्ट देता है। गैर ज़बानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी जिस्मानी ज़बान बहुत कुछ कह देती है। आपका चेहरा, अंदाज और आंखों का राब्ता सामने वाले को बताता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं। मिसाल, जब आप किसी से बात कर रहे हों और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो सामने वाला भी ज़्यादा आरामदेह महसूस करता है। तमीरी फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आपको किसी को फीडबैक देना हो तो आपको अपना तरीकाकार बहुत मुस्बत रखना होगा। तनकीद को इस तरह देना चाहिए कि सामने वाला उसे आसानी से कबूल कर सके। मिसाल के तौर पर, अगर आपका कोलीग काम में कोई गलती कर रहा हो तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप ये तरीका अपनाएं तो काम ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। इस तरह का रवैया सामने वाले को ज़्यादा मुस्बत महसूस कराता है। कम्युनिकेशन की आम गलतियां। अब हम कुछ आम गलतियों पर बात करेंगे जो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और जो हमारे ताल्लुकात को ख़राब करने का सबब बन सकती है। बात काटना, इंटरप्टिंग। अगर आप हर वक्त सामने वाले की बात बीच में काट कर अपनी बात करते हैं तो वो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बात नहीं समझ रहे। मफरूज़ा बनाना, असूमिंग। हम अक्सर बगैर पूछे या समझे किसी के जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं। यह गलत हो सकता है और गलत फहमियां पैदा करता है। सब्र की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। जब हम बेसब्री होते हैं और सामने वाले को अपनी बात करने का मौका नहीं देते तो ये ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में ये सीखा कि मुअस्सिर कम्युनिकेशन किस तरह हमारे ताल्लुकात को बेहतर बना सकती है। जब हम अपनी बात समझदारी से और दूसरों को इज्जत देकर करते हैं तो हम अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं। ये महारतें आपकी पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी दोनों में बहुत मददगार साबित होंगी। तो अपनी कम्युनिकेशन की महारतों पर काम करना शुरू करें और बेहतर ताल्लुकात की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
شکریہ اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.